हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम भारतीय यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोयम्बटूर में है एंड नैक के द्वारा इन्हें ई ग्रेड मिला हुआ है। प्लस अगर आपको याद हो, हमने NIRF रैंकिंग डिस्कस की थी जिसमें कि इनका नाम था। सो बेसिकली 14th रैंक है इनकी NIRF रैंकिंग में। ओके, सो मेनली कोयम्बटूर आपको पता है तमिलनाडु में है। सो ये तमिलनाडु की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो यस, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर MPhil एज वेल एज फॉर PhD एडमिशंस 2021। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये है वेबसाइट एंड इसी पे करना है आपको विजिट। जब आप विजिट करेंगे उसके बाद ऑब्वियसली स्क्रॉल करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने के बाद इवेंट्स एंड सर्कुलर्स का ऑप्शन दिख रहा है। सो यहाँ व्यू ऑल पे आप डायरेक्टली क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इवेंट आपने देखा एंड इसमें देखिए थर्ड पॉइंट है MPhil PhD फुल टाइम पार्ट टाइम प्रोग्राम एडमिशन से रिलेटेड। सो एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर MPhil PhD फुल टाइम पार्ट टाइम प्रोग्राम 2021-2022, इस पे करेंगे क्लिक, देन ओपन होगा नेक्स्ट पोर्टल जो कि डेडिकेटेड पोर्टल है। इस पे आपको प्रोस्पेक्टस, नोटिफिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो देखिए यहाँ पे जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन का। इस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपको सेपरेट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सो अगेन थोड़ा सा लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड का इशू है, बट आई विल ट्राई, या अभी हम आपको स्क्रीनशॉट शो कर देंगे। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो जैसे ये एडमिशन नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसी के बाद आपको प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन दिखेगा एंड देन बाकी और भी ऑप्शंस हैं। एप्लीकेशन पोर्टल का भी लिंक मिलेगा। सो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, उससे पहले ये पॉइंट आपको दिख रहा है। सो एडमिशन नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। ये है नोटिफिकेशन, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू MPhil एंड PhD फुल टाइम पार्ट टाइम December 2021 सेशन प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022। तो जो भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल्सो जो भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं एंड अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। बाकी डिटेल्स अभी हम प्रोस्पेक्टस में देखेंगे। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 25 नवंबर 2021। सो 25 नवंबर 2021 से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इसके बाद है प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन। सो एक बार आपको स्क्रीनशॉट पहले दिखा देते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे प्रोस्पेक्टस। सो यस, ये उसी पर्टिकुलर वेब पेज का देखिए स्क्रीनशॉट है। इसमें आपको MPhil PhD फुल टाइम पार्ट टाइम एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा जैसे अभी हमने देखा। इसके बाद है प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन, डाउनलोड करके अभी से देखेंगे। देन उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिख रहे हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड फॉर PhD, देन PhD का पोर्टल। नेक्स्ट है MPhil की गाइडलाइंस एंड MPhil का एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, सो इस पर क्लिक कीजिएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। यस, डेफिनेटली हम अभी पोर्टल ज़रूर ओपन करेंगे। सो चलिए अब हम सबसे पहले ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस MPhil PhD प्रोग्राम्स का। सबसे पहले ओवरव्यू है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही हैं। उसके बाद देखिए MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन दी फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। सो ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये स्कूल्स हैं जिनके अंडर आप PhD कर सकते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आप PhD कर सकते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड अवेलेबल है एंड ये सभी यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस के डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद हम कॉलेजेस एंड अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे। सो इसमें देखिए बहुत स्पेसिफिकली सीट्स मेंशन नहीं है एज ऑफ नाउ प्रोस्पेक्टस में। सो यस, देखिए सबसे पहले है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जो डिपार्टमेंट है वो है भारतीय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। सो ये है बेसिकली मैनेजमेंट में PhD। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। फिफ्थ है केमिस्ट्री, सिक्स्थ है कॉमर्स, सेवेंथ है कंप्यूटर एप्लीकेशन, एट्थ है कंप्यूटर साइंस, नाइन्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 10th है इकोनॉमिक्स एंड 11th है इकोनोमेट्रिक्स, 12th है कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, देन 13th है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 14th एजुकेशन, 15th फिजिकल एजुकेशन, देन एक्सटेंशन, कैरियर गाइडेंस एंड स्टूडेंट्स वेलफेयर। नेक्स्ट है एजुकेशन, स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे 18th है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, देन इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, देन बॉटनी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जूलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, टेक्सटाइल्स एंड अपरेल डिज़ाइन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मैथमेटिक्स, देन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, नैनो साइंस एंड टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन।
नेक्स्ट 33 देख सकते हैं आप सोशल वर्क है। उसके बाद सोशोलॉजी एंड पॉपुलेशन स्टडीज़, साइकोलॉजी, वीमेन स्टडीज़, लाइब्रेरी साइंसेस। 38 है तमिल, 39 है हिस्ट्री एंड येस दैट इज़ इट। सो ये 39 डिपार्टमेंट्स तो हैं जो कि सिर्फ कैंपस में हैं, इस यूनिवर्सिटी के हैं। इसके बाद देखिए लिस्ट सॉर्ट ऑफ अनएंडिंग है। ओवरऑल 118 इंस्टीट्यूशंस हैं एंड आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली इससे ज़्यादा हैं। किस पर्टिकुलर कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में फुल टाइम अवेलेबल है एमफिल, किस में पार्ट टाइम है ये भी लिखा हुआ है, किस में पीएचडी फुल टाइम है पार्ट टाइम है वो भी यहाँ मेंशन है। जैसे देखिए सबसे पहले आई थिंक ये आदर्श विद्यालय कॉलेज है आर्ट्स एंड साइंस का फॉर वीमेन, इसमें कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है। एमफिल इसमें सिर्फ अवेलेबल है देखिए एफटीपीटी लिखा है, जहाँ पे नहीं लिखा कुछ ऑब्वियसली वो सीट्स अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे आप पीएचडी फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, जिसमें कि मीटीरोलॉजी में आप पीएचडी कर सकते हैं। सो इसमें पीएचडी सिर्फ पार्ट टाइम अवेलेबल है, एमफिल है फुल टाइम अवेलेबल। ओके, इसी तरह गाइस देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसा कि अभी बोला 118 इंस्टीट्यूशंस हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ में 5 सब्जेक्ट्स हैं, अभी आप आगे देखेंगे कुछ में 10 है, कुछ में कम है, ज़्यादा है। सो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। कोई इशू होता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट आई डोंट थिंक होगा, बहुत ही क्लियरली मेंशन है। हाँ, सीट्स नहीं बताई गई हैं यहाँ पे देखिए, जैसा बोला अनएंडिंग लिस्ट है, सो आप इसे स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 35 देन 36 एंड लास्ट में आप देखिए 118 इंस्टीट्यूशंस हैं ओवरऑल। इसमें गाइस कुछ बहुत ही अच्छे एंड एमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ओके, सो प्लीज़ एक बार बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली इसको स्क्रॉल कीजिएगा सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है वो है विजडम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि मैनेजमेंट में पीएचडी एंड एमफिल फुल टाइम पार्ट टाइम चारों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो यस, उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो यस, एमफिल के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री ऑफ भारतीय यूनिवर्सिटी, सो रिलेटेड डिसिप्लिन में इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है मास्टर्स की डिग्री और एनी अदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट, जो कि सिंडिकेट है इस यूनिवर्सिटी का, अगर वो मानते हैं इक्विवेलेंट तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स ने पास किया हो पीजी कोर्स इधर विद ये पैटर्न है, सो इसे देख लीजिएगा। सो आई थिंक एमफिल के लिए सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, सो आई एम नॉट श्योर, बट लिखा तो यही है। ठीक है, तो एक बार इसे देखिएगा। Wait, let me show you. So yes, देखिए the candidates possessing professional degrees such as ME and MTech and PG degree in medicine, law, agriculture and similar courses are not eligible. So yes, ये candidates हैं जो eligible नहीं है, बाकी भारतीय यूनिवर्सिटी के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो ये फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही है। सो इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन को भी देखिए, चेक कर लीजिएगा। एंड यस, एक बार अभी हम पहले पीएचडी जो कि इम्पॉर्टेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सो स्क्रॉल करेंगे, देन ये सेम है, ड्यूरेशन है एमफिल की, उसके बाद आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पीएचडी एडमिशन। सो पहले उसे ओपन करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए ये है एलिजिबिलिटी कंडीशन। सो देखिए इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ भारतीय यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। इसमें है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड पीजी डिग्री कोर्स जो कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में हो, दैट इज 10+2+3+2 या फिर 11+1+3+2, या प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, ये सारे पैटर्न जो अलाउड हैं। दस ओनली कैंडिडेट जिन्होंने पजेस किया है पीजी डिग्री, साथ में 17 ईयर्स की टोटल आपकी ड्यूरेशन स्टडी की रही है, वो एलिजिबल हैं। जो एलिजिबल नहीं है वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं। सो इसके लिए है कि फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों में ही होगा, विद स्टिपेंड भी है, विदाउट स्टिपेंड भी है। सो फेलोशिप मिलेगी, किसे मिलेगी, किन किन कैंडिडेट्स या सेंटर्स में मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं प्रोवाइड की गई है। सो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। जिन्होंने एमफिल क्वालिफाई किया है वो भी यस एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फेलोज, रिसर्च असिस्टेंट एक्सेट्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो गाइज डू चेक इट आउट। स्टिल कोई इशू है सो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसलिए हम इसे स्किप करेंगे। बाकी यहाँ पे पेनाल्टी है जो कि 1000 पर ईयर की होगी कैंडिडेट्स की अगर वो स्पेशल फ़ी टाइम पे नहीं देते एक्सेट्रा, ऐसी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आप चाहते हैं पीएचडी करना तो आपको क्वालिफाई करना होगा इनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज सेट, जो कि इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एंड वो एमफिल के कैंडिडेट जिनका डिजर्टेशन इवेलुएट हुआ है, वाइवा पेंडिंग है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे
कैंडिडेट जो कि रजिस्टर होंगे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जो तमिलनाडु के बाहर के हैं, सो उनके लिए यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन है, देन ड्यूरेशन है, कोर्स ऑफ स्टडी, देन रिटन पेपर्स। तो जो कोर्स वर्क होता है ये उसका है कि पहला आपका कोर्स वर्क, ये कोर्स 1 होगा रिसर्च मैथडोलॉजी पे, देन रिसर्च ट्रेंड्स, और थर्ड स्पेशल पेपर होगा। नेक्स्ट गाइडेंस प्रोसीजर है, सो ये है प्रोसीजर। सेट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। सेट के लिए लिखा है कि जून जुलाई में कंडक्ट होता है हर ईयर, एंड ये है टेस्ट सेंटर्स, तो ये ऑफलाइन मोड से होगा, अभी यही लिखा है। नेक्स्ट है जिन्होंने नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो प्लीज़ इसे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि इंक्लूडिंग जेआरएफ मतलब जेआरएफ या फिर नेट एलएस एंड जेआरएफ दोनों कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे। सो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बट ये गेट क्वालिफाइड हैं या जिन्होंने एमफिल किया है और कोई डिग्रीज है तो आप एलिजिबल हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। सेट जो होगा उसमें 50 एमसीक्यूज होंगे 4 ऑप्शंस के साथ। सही अगर होगा आपका आंसर तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 7.7 मार्क्स का होगा, सो टोटल 35 मार्क्स का आपका पेपर होगा, मिनिमम 10 मार्क्स आपको पाने होंगे, ओके, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। सो देखिए पीजी में आपके कितने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कोर हो, उसका कितना वेटेज होगा, देन सेट स्कोर एक्सेट्रा, ये भी इन्फॉर्मेशन है। सो पहले एंट्रेंस हो जाए, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मैटर करेंगी। फीस यहाँ पे लिखी है फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों के लिए ही, तो प्लीज़ टोटल करके देख लीजिए। हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो हॉस्टल की कितनी फीस होगी वो भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन है। सो दैट इज़ इट गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई नो स्किप किया है, बट यू नो बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाती, इस वजह से स्किप किया है। कोई इशू है सो अभी भी बोल रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर मुझे पता होगा तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, रिप्लाई करेंगे, थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है। सो अब एक बार हम एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। सो यस, ये वेबसाइट है, अभी ओपन हो रहा है। एक्चुअली इसे स्क्रॉल कर दिया तो ये एटलीस्ट दिख रहा है। सो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, देन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये है पीएचडी के लिए, आप देख लीजिएगा एमफिल वाले पे क्लिक करके, आई थिंक सिमिलर ही होगा, बट येस उसके बाद न्यू यूज़र पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, एंड येस आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, देख लीजिए उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, एंड येस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।